अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमले में मुनीर के 19 सैनिक मारे गए। जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे। हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है। हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी बात देना चाहूंगा आज अपने पड़ोसी कंट्री को, जो कि विश्व गुरु से तालिबान गुरु बन गए हैं, और उनके हंसगे कहते हैं ना, हासे, पंजाबी में एक कहते हैं ना, कच्छा थलो हासे, सारी दुनिया से रिजेक्ट होके, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, चाइना, वो लफ्ज तो अच्छा नहीं है, कहते जिथे दी खोती उथे आ खलोती। वो जिस काबल थे वहां मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं। मुत्तकी साहब भी पहुंच गए वहां पे। दूसरा पंजाबी च एक और लफ्ज कहते अन्ने नाल अन्ना मिलिया, फिर तुसी अगो फिर आप ही हिसाब ला लो, अन्ने नूं अन्ने मिल गए जे। चीमा साहब, उसमें जो अर्ज करना चाहूंगा, मेरी इतला, मेरा मशवरा ये होगा, 40 साल हमने पाला है इनको, 40 साल। ये पाउडर भी लेकर आते रहे, हीरोइन लेकर आते रहे, क्लाशनकोफे लेकर आते रहे, खाते रहे, ये आज भी खा रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन वफा इनके अंदर नहीं है। चर्चा हो रही है ख्वाजा आसिफ तो घूमे फिरे कह रहे हैं, ये तो एक नंबर के एहसान फरामोश है। आपको लग रहा है ये खेल बिगड़ गया? अच्छा, ये आरजू मोदी साहबा ने जो कुछ कहा, मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था, हम कोई काजमी नहीं करते। आरजू मोदी जी मुझे बात करने देना, अभी मैनर सिखा रहे हैं। आरजू काजमी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है, और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काजमी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी सफ़ों के अंदर अब ये जो मामला है ख़ुद अफ़गान तालिबान के लिए बड़ा संगीन इस हवाले से है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था कि जब अमेरिका यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि तालिबान की पुश्त पर पाकिस्तान है। जिस तरीके से हम रूस और अमेरिका की एक महाज़ाराई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर देखते हैं, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार था। अमीर ख़ान मुत्तकी ने तो कहा कि जी आप अंग्रेज़ से पूछ लें, आप अमेरिका से पूछ लें, आप नेटो फोर्सेस से पूछ लें कि उनका फिर क्या हशर हुआ। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत सारे जो तारीख़ी वाक़यात हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी किरदार और पाकिस्तान का भी ज़िक्र बनता है। अब अफ़गान तालिबान की सफ़ों में इस बात पर जो है ये ख़ासी तशवीश पाई जाती है कि जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया है, जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की हुकूमत बयानात की सूरत में दे रही है, अब शायद लगता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। डाउनग्रेड कर लिया है तालिबान को। दुख की बात है कि जो मुसलमान भारत में मौजूद हैं उनके साथ दुश्मनी है। वो आई लव स्टिकर में लेकर बाहर निकले, बैनर तो उनके ऊपर उनके पीछे पड़ते हैं। तालिबान नहीं आएगा। देखिए नफरत में कहां तक पहुंच गए। मैं हमेशा चीमा साहब आप कहता हूं, नफरत आपको वहां ले जाती है जहां से फिर वापस नहीं आया जा, ये वहीं पहुंच चुके हैं। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, कह रहे थे नहीं जी हम अगर इसका नाम ले तो हमारा स्टेटस नीचे आ जाता है। आज सुई अड़ गई है, फॉरेन पॉलिसी रुक गई चीमा साहब पाकिस्तान पे आके। पहले सिंदूर था, आज तालिबान। देखिए जरा, मैं यकीन करें देखता हूं कि किस तरीके से दुनिया अपना चार्म लूज करती है, अपनी लेगसियां तबाह करती है, अपनी इकॉनमियां किस तरह तबाह करती है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो कि मैं देखना नहीं चाहता था चीमा साहब। मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। अक्सर लोग कहते हैं यार तू तो मोदी की तारीफें, मैं वाकई तारीफें करता था भाई, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आज भी अच्छे हैं, उनके लिए हिंदुओं के लिए कोई शक। अब खैर अच्छे नहीं है, कंट्री के लिए अच्छे नहीं है, हिंदुओं के लिए अच्छे होंगे, लेकिन कंट्री जो है वो बंद गली में आ गया, डेड एंड पे आ चुका है।
मैं पहले भी मैं और हमेशा पाकिस्तान को भी कहता था कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा लीडर मिले, और मिल चुका है। अगर मोदी जी हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, हमारे सैयद साहब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी जवाब दिया, भारत को भी जवाब दिया, और आज वो अफगानिस्तान को भी जवाब देंगे। सेविंग पाकिस्तान, ग्लोरियस पाकिस्तान, जो कि इस वक्त खड़ा है, जो कि हमें लीडरशिप चाहिए थी, जो कि अच्छा, तो अब आप ये है कि आपकी क्या तवक्कुआत है कि मुल्ला मुत्तकी जो है वो क्या आपको क्या तोहफे में दे देंगे? अरे तोहफा चाहिए ही नहीं भाई, नहीं, तोहफा नहीं पाकिस्तान चाहिए तो समझ क्या रखा है चाहिए? क्या? वो आमिर खान यार किसी से मांगते फिरे? हाँ? आप क्या समझ रहे हैं? अरे नहीं चाहिए मुल्ला मुत्तकी से कुछ भी। श्रीलंका वाली स्टोरी उल्टे दिया है, 2021 से अभी तक $3 अरब दिया है अफगानिस्तान को। छोड़ दीजिए, मत जाइए उधर। मुल्ला मुत्तकी से कुछ नहीं चाहिए। आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। अभी अब फिर आपने कह देना ये भिखारी हैं और मांगने आए थे। आपकी क्या बात है? नहीं नहीं, जब भिखारी की बात नहीं है, वो पाकिस्तान हो सकता है। वो तो ऐड देने की बातचीत है, सहयोग की बातचीत है, मदद की बातचीत है। मुकीम अहमद, चलिए आइए ना, आइए ना। मुत्तकी के तेवर से डरे क्यों हैं आप? कोई नहीं डर रहा भाई, हम तो खुश हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो महाजरीन हम और ईरान निकाल रहे हैं, आप ले लें, उनको जगह दें। अरे हमें नहीं देना आबाद जगह। करें। हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है। वी आर वेरी प्लीज। हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है। नहीं, अब धर्मशाला नहीं है। ये जबानी कलामी दोस्ती का क्या मतलब है? 40 साल हमने रखा, 40 साल आप रख लें। अरे पैसा लेकर रखा, आरजू कह तो रही है, फ्री में नहीं रखा, किराए पर दिया हुआ था, लीज पर दी हुई थी जमीन। वो उनका मैं सरनेम आ रहा हूं, बात इसके बाद आ रहा हूं। करें मेरे से। देखें, अगर हमें पैसे मिल रहे थे तो आप ले लें। नहीं नहीं, चाहिए ही नहीं पैसा आपको। अरे हमें चाहिए ही नहीं पैसा भाई। किराए पर वो उठाए अपनी जमीन जिसको पैसे की कमी हो। यहां पैसे की कमी थोड़े नहीं है कि किराए पर उठाते फिरेंगे। अपना घर है, मैं अपने घर में अगर मेरी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है तो मैं अपने घर में एक कमरा किराए पर क्यों दूंगा किसी को? नहीं देना किराए पर। हां, किसी को मदद की जरूरत होगी और जिस दिन मूड आएगा उस दिन फ्री में रख देंगे, किराए पर नहीं देंगे। मुत्तकी साहब को आप रख लें, हमें अरे हमें क्यों रखना? मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, आए अपना काम किए चले जाएंगे अफगानिस्तान। जो हमें सहयोगी मदद की जरूरत थी, जो अफगानिस्तान ने अपनी पावर दिखाकर एक बार और पाकिस्तान सैनिकों को ढेर कर दिया। जो पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा अपनी मीडिया के ऊपर और अपने सैनिकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रही थी, उन पाकिस्तानियों को आज पानी पिला पिलाकर अफगानिस्तान ने मारा है। और अफगानिस्तान ने 24 घंटे के अंदर ही पूरी पाकिस्तान को राख बना दिया। अब यह पाकिस्तान की जो देश बचा है, अब पाकिस्तान देश नहीं बचा है। इस पाकिस्तान को अब 2 कौड़ी के भाव भी नहीं बिकेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी पहले भारत से लड़ा करता था कि भारत से कभी तो पाकिस्तानी का नसीब में जीत लिखा नहीं है। भारत से हारने के बाद भी ये पाकिस्तानी नहीं समझ रहा था कि हम अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे। ये पाकिस्तान सोच रहा था कि हम अफगानिस्तान से बहुत ही बड़े हैं, मगर ये पाकिस्तान ये नहीं जान रहा था कि अफगानिस्तान के सामने ये पाकिस्तान एक छोटा सा बच्चा है। उसके बाद भी ये बच्चा होने के बाद भी ये पाकिस्तान हर बार हर देश से उलझता रहता है। मगर इस बार जैसे अफगानिस्तान से ये उलझा, अफगानिस्तान ने इसकी 7 जन्म की नस्लें याद करा दी और पाकिस्तान के पीएम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। इस समय पाकिस्तान में एकदम मातम छा गया है। इस समय पाकिस्तान की जितने भी सैनिक थे, अब सैनिक एक कचड़े के भाव हो गए हैं, क्योंकि सैनिकों को जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने धोया है कि 100 जन्मों तक याद रखेंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस बार बहुत ही अच्छे लोग से पंगा ले लिया है, वो अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के कभी ऐसा हुआ करता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दिया करता था, मगर आज वही अफगानिस्तान ने इन पाकिस्तानियों को ऐसी जगह पर ला दिया है कि पाकिस्तानी अपने आप पर शर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अपने आप पर शर्म ही करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से उलझते रहते हैं। क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे नंबर 1 देश है, हमारी भारत देश के सामने ये पाकिस्तानी की तो वैसे भी औकात नहीं है। मगर इसकी बार बार जलील होने के बाद भी अफगानिस्तान, भारत जैसे देशों से यह पाकिस्तान लड़ता भिड़ता रहता है। मगर इस बार लड़ा भिड़ा है तो इसकी नस्लें खत्म हो गई है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की नस्लें भी नहीं बचेंगी।